नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कम्युनिटी फोरम का community.exampathfinder.com पे। तो आज हम बात करेंगे इग्नू ओपन नेट एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग के बारे में। इग्नू ओपन नेट एग्ज़ाम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा कैंडिडेट्स के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। ये एग्ज़ाम 11 अप्रैल को ऑफलाइन मोड के थ्रू कंडक्ट करवाया जा चुका है। सभी मेजर डिटेल्स इस टेबल में दी हुई हैं। जैसे कंडक्टिंग बॉडी है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इग्नू कहते हैं। इसका मोड ऑफ एग्ज़ाम होता है ऑफलाइन, जिसके लिए आपको एमआर शीट प्रोवाइड की जाती है। मीडियम होती है इंग्लिश। ड्यूरेशन होता है इस एग्ज़ाम का 2 घंटे 30 मिनट का, जिसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं। इस पेपर में 5 सेक्शन दिए जाते हैं, जिसमें रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश एंड साइंस इंक्लूडेड होती है। और जो कोर्स इनके द्वारा ऑफ़र किया जाता है वो है बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट्स के बारे में, जो कि किसी भी कैंडिडेट के लिए जाननी बहुत ज़रूरी होती है। तो इस एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन 2 मार्च को स्टार्ट हुई थी। इसका लास्ट डेट एप्लीकेशन का था 25 मार्च 2021। इसके एडमिट कार्ड 6 अप्रैल को आ चुके थे। इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम 11 अप्रैल 2021 को कंडक्ट करवाया गया था और 5 जुलाई को इसका रिज़ल्ट आया। अब एग्ज़ाम को देने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। इस एग्ज़ाम को देने के लिए कैंडिडेट का 10+2 क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ-साथ 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स होने का सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। और इसके साथ इस प्रोफ़ेशन में 2 साल का एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। यदि मेल कैंडिडेट है और उन्होंने मिडवाइफरी जीएनएम प्रोग्राम नहीं किए, तो उनका सर्टिफिकेट किसी भी नर्सिंग कोर्स का 6 से 9 महीने की ड्यूरेशन का होना ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस अभी तक मेंशन नहीं की गई हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इग्नू ओपन नेट 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, कि स्टूडेंट्स कैसे इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से www.ignu.ac.in से। कैंडिडेट्स को से डिमांड ड्राफ्ट भेजना होता है 1050 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। एप्लीकेशन फॉर्म में सभी ज़रूरी जानकारी जैसे नाम, एज, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन या अदर डिटेल्स सभी अच्छे से मेंशन करनी होती है। यदि कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मीडियम से भर रहा है, तो उसको सिर्फ 1000 रुपये पे करने होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के। वो आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू भी पे कर सकते हैं। पर यदि कोई बच्चा ऑफलाइन मोड के थ्रू एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है, तो उसको डिमांड ड्राफ्ट भी भेजना होता है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 1050 रुपये का। यदि आप ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं, तो इस एड्रेस पे वो डिमांड ड्राफ्ट और एप्लीकेशन फॉर्म भेजा जाता है। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, वो होते हैं कैंडिडेट का स्कैन फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, एज प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफिकेट्स, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, और बीपीएल सर्टिफिकेट अगर है। तो आइए अब हम बात करते हैं इनका एडमिट कार्ड कहाँ पे और कैसे आप ले सकते हैं अपना। तो स्टूडेंट अपनी एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकता है। आप अपना उसमें डिटेल्स जैसे एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम सेलेक्ट करके डालें और उसको सबमिट करें, तो आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो आइए अब हम बात करते हैं इग्नू ओपन नेट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो ये एग्ज़ाम 120 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस
क्वेश्चंस के फॉर्म में होता है। हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स दिए जाते हैं। इस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है 2 घंटे 30 मिनट का। सभी क्वेश्चंस इसमें आने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश एंड साइंस। कैंडिडेट को एक OMR शीट प्रोवाइड की जाती है जिसमें वो अपने सारे रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करते हैं। इग्नू ओपन नेट का एग्जामिनेशन सिलेबस हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप सभी जानकारी इस ब्लॉग में पढ़ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ओपन नेट रिज़ल्ट्स की। ये भी इनका रिज़ल्ट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आता है। बस आपको अपना पर्सनल डिटेल जैसे एनरोलमेंट नंबर मेंशन करना होता है और सबमिट करना होता है। आपका रिज़ल्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं BSc नर्सिंग के बाद आने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। तो इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जैसे डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, टीचर ऑफ नर्सिंग, स्टाफ नर्स, नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, मिलिट्री नर्स जैसी और भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। इसके बाद दी जाने वाली सैलरी, यदि कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो उसकी 50,000 से 72,000 तक भी होती है। आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। यदि आप कोई और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे कम्युनिटी फोरम community.exampathfinder.com पे विज़िट कर सकते हैं और पूरा ब्लॉग अच्छे से ये पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।